अस्सलाम अलैकुम। यार ये कैसा रंगीला वज़ीर आज़म, कसम खुदा की हमने भी बना दिया था इमरान ख़ान को। पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसे कभी नहीं हुआ। रंगीला वज़ीर आज़म जिसको ना कोई दिन का पता है, ना रात का पता है, ना इखलाक का पता है, ना बात का पता है, सिर्फ धमकी देना जानता है, और वो भी जलसे में धमकी देना जानता है। अभी हमारे इधर मेहरबान हैं ये रमज़ानुल हक साहब, वर्जीनिया में होते हैं। वो एक दिन के बाद मैंने उनके पास जाना है, तो उन्होंने भी मुझे एक वीडियो भेजी है। तो वो वीडियो एक इंडिया में बनाई गई है, इंडिया में, ठीक है। और वो जो वीडियो है ना इंडिया वाली, वो उसमें इंडिया के जो दोस्त हैं, जिसने भी मतलब बनाई है, दोस्त नहीं जिसने भी बनाई है, उसने इमरान ख़ान का बहुत बड़ा मजाक किया है। जब सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ये पाकिस्तान को उन्होंने विज़िट किया था ना, तो इमरान ख़ान का जो है ना वो सारा सोर्स भी बता रहा था। तो उसने कहा कि ये जो जुल्फ़ी बुखारी है ना, इसने कहीं से कोई, ये जुल्फ़ी बुखारी आपको पता है, ये एक इसका ईरानी हवाले से बड़ा नाम लिया जाता है, और ये वो तो ईरान की किसी एजेंसी ने उसको बताया कि जो वली अहदार है ना, ये ज़रा इसे क्या कहते हैं, वो जी टर्की है, टर्की या उसे पता नहीं क्या लफ्ज़ बोलना चाहिए, यानी कि उसको बड़ा मसाज पसंद है और लड़कियां और ये है वो, इस तरह करके ना। तो वो आ गया, ये जुल्फ़ी बुखारी ने इमरान ख़ान को बताया। तो जब इमरान ख़ान ने उसको ठहराया उधर वज़ीर आज़म हाउस में, तो थोड़ी देर के बाद खाना वाना खाया, गपशप लगाई। रात सोने से पहले इमरान ख़ान ने कहा कि आप मेरे साथ बनी गाला चलें, तो वहाँ आपको मैं बड़ी अच्छी जो है ना वो मसाज करवा के दूँगा, और मेरे पास लड़कियां हैं, तो वो ये इस तरह की बात की है। तो वो कहते हैं जी उधर वो हैरान हुआ और चुप भी हो गया, और उसने कहा नहीं, मैं इधर ही वज़ीर आज़म हाउस में ही रहूँगा, तो मैं कहीं नहीं जाता। तो बाद में जब कमर जवेद बाजवा साहब सऊदी अरब गए, तो इस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि जी कि कैसा रंगीला वज़ीर आज़म तुमने बना दिया है, ये तुम्हारी चॉइस है ना, कैसा बना दिया। उसे वो कैसे हर किसी को एक जैसा समझता है, ये क्या समझता है हर किसी को। उसने गिला शिकवा किया, तो फिर कमर जवेद बाजवा साहब ने जो है माफ़ी मांगी कि सर उसकी जगह पे मैं माफ़ी मांगता हूँ, तो ये उसने ऐसी हरकत की है, ये वो। यानी कि इतना ये खलंडरा है, इतना ये अक्ल से फारिग है इमरान ख़ान, अक्ल से फारिग है कि उसने कोई ना आओ देखा ना ताओ देखा। होता है अभी चलें जी, कोई फरमाइश कर रहा है तो ये है वो है, उल्टा तूने उसको पेशकश कर दी है। इधर उसकी गाड़ी चला रहा था, उसको पेशकश कर दी है। ये इस तरह का तो ये वज़ीर आज़म है और यूथ ये इसको चाहते हैं। अब ये हमारी रिपोर्टें नहीं है, ये बैनुल अक़वामी रिपोर्टें हैं, और ये वो लोग रिपोर्टें दे रहे होते हैं जो इमरान ख़ान के बड़े ना शैदाई टाइप है। तो ये उसने बड़े अफसोस का इजहार किया और सारा कुछ किया। बाद में आपको पता चला होगा कि सऊदी अरब नाराज़ भी हुआ हमसे, पाकिस्तान से, और उसने अपने 1 अरब बिलियन जो है वो पैसे वो भी फौरी तौर पे मंगाए, और जिसको हमने चाइना से लेके तो उसके हवाले हमने किए थे। ये पता है ना आपको। इस तरह का ये वज़ीर आज़म है, इस तरह का। आप कहते हैं, मैं कहता हूँ इस तरह की बद अखलाक़ी जो है ना, या इस तरह का अखलाक से गिरा हुआ आपको इधर अमेरिका बरतानिया में कहीं भी आपको नहीं नज़र मिलेगा। वज़ीर आज़म हाउस पे बैठा हुआ, वो भी आपसे पहले पूछेगा, कुछ करेगा, कोई आपका देखेगा क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। सीधी इसने ऑफ़र कर दिया। और वो उसके इंडिया का जो उसने वो एंकर है, उसने कहा जी बली गाना में तो एक से एक बढ़ के ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, वहाँ कोकेन मौजूद है, हीरोइन मौजूद है, लड़कियाँ मौजूद हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे वो बता रहा था वो हैं। तो इस हवाले से आप देखें, इस हवाले से देखें कि कितनी शर्मिंदगी होती है। कोकेनी वज़ीर आज़म, कोकेन वाला वज़ीर आज़म, सूटे लान वाला वज़ीर आज़म,
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ पल्ले पे है, और हुण फिर कहता है कि मैनू वज़ीर आज़म बनाओ। आप अंदाज़ा करें, अब वो फिर कह रहा है कि हमें वज़ीर आज़म बनाओ। अल्लाह माफ़ी, अल्लाह माफ़ी, कैसी गंदे ख्यालात है इसके। सर ये ना एक, अब मैं इसकी मिसाल भी नहीं दे सकता कि ये कितना गिरा हुआ आदमी है। कि ये नशई भी होते हैं ना, इनमें भी खैर शायद थोड़ी सी इज़्ज़त होती होगी जो सड़कों पे आपको नज़र आते हैं, ये उनसे भी गया गुजरा है। अभी कल तकरीर करते हुए क्या कहा इसने, ओ जी इन्होंने पेट्रोल 2036 रुपये लीटर कर दिया। 2-3 दफ़ा ये कहा, फिर किसी ने कहा कि नहीं सर जी आप गलत करें, 236। तो बात यह है कि इसको किसी चीज़ का पता नहीं होता, और ये हमारे लिए एक वो सुहाने रूह बना हुआ है और तमाशा बना हुआ है, और इसने पाकिस्तान को भी तमाशा बना दिया है और आइसोलेट कर दिया है। ना कोई हमारा कोई करीबी दोस्त रहा है, ना दूर का दोस्त रहा है, हमारा कोई इधर दोस्त भी नहीं है, कोई भी दोस्त नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का वज़ीर आज़म है। यूथियों कुछ तो शर्म करो, हया करो। ये बातें हैं, ये बात झूठी नहीं है। ये भी कभी वीडियो लीक होगी जनाब, ये भी वीडियो कभी लीक होगी कि आप हर किसी को किस तरह समझते हैं। इसने समझा कि वो शायद जदीद नज़रियात का बंदा है, और मैं उसको कहूँगा तो ये हम रंग रलियाँ मनाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। बेवकूफ़ इंसान, तू तो कुत्तों को भी नहीं छोड़ता, तू तो इंसानों को भी नहीं छोड़ता, तू तो तेरी तो ना कोई मर्द देखता है ना औरत देखता है, तेरी तो मैं कहता हूँ तेरी जैसी मैं मिसाल भी किसी को नहीं दे सकता। तू इतना गिरा हुआ इंसान है, इतना गिरा हुआ इंसान है। तूने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया है, पाकिस्तान की मईशत बदनाम की है, और महंगाई पे बोलता है। तुम्हें ख़ुद थोड़ा एहसास होना चाहिए कि महंगाई जो तू कर गया है वो उसका तो वही तो खमियाजे हम भुगत रहे, वही खमियाजे हम भुगत रहे हैं ना, जो महंगाई तुम कर गए हो। ये कोई महंगाई इन्होंने नहीं की। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इसहाक डार साहब आए हैं, तो आप देखें आज 16-17 दिन हो गए रोज़ाना डॉलर नीचे जा रहे हैं। ठीक है, और इनकी तो ख्वाहिश थी इमरान खान की कि पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका की तरफ जाए और श्रीलंका बने। याद है ना आपको, इसने तो ये कहा था कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है। ये सारे ऐसे घटिया किरदार के लोग हैं। फवाद चौधरी हो, ये जुल्फ़ी बुखारी, ये भी बड़ी शय है जुल्फ़ी बुखारी। हाँ, इसके जो जानने वाले हैं ना इधर लंदन में, वो आपको रिपोर्ट करेंगे, ये भी बड़ी शय है। फिर मुराद सईद और इस तरह के घटिया लोग इसने रखे हैं अपने पास, जिनके नाम लेते हुए भी हमें शर्म आती है। तो हमारे घरेलू चैनल हैं, हम इस तरह की बातें करनी पड़ती हैं। कितनी बुरी बात है, इसकी तहकीकात करें। ये तो हर केस में जो है ना इमरान खान सज़ाए मौत का हकदार बनेगा, हर केस में। बस ये हमारी पाकिस्तानी तारीख़ में एक रंगीले वज़ीर आज़म ने आना था, वो आ गया है। और उसके साथ बड़े बड़े जितने इसके साथ कोई संजीदा लोग भी मिले थे ना चंद, जैसे जवेद हाशमी है, फ़ौरन उसको छोड़ना पड़ गया। जैसे वो जस्टिस नूरानी साहब हैं, इस तरह के काफ़ी लोग जो है ना वो आए थे, जिन्होंने फ़ौरन इमरान खान को खुदा हाफिज़ कह दिया कि भाई हम इसके साथ नहीं चल सकते। पता लग गया ना, ये तो आवारा किस्म का सड़क छाप बंदा है। मरीम नवाज़ कहती है ना ये सड़क छाप है, मेंटल है। इसको यार मैं फिर जब मैं सोचता हूँ ना कि ये वज़ीर आज़म के ओहदे से हो के आ गया है, तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ। और मैं कहता हूँ यार देखो, ये इतने बड़े ओहदे पे आके पाकिस्तान को बदनाम करके तो ये गया है। बहरहाल इसको लगाम दें, इसकी तहकीकात करें। इसके ऊपर जितने भी बड़े बड़े मुकदमात बन रहे हैं ना, वो किसी की भी आप तहकीक करेंगे तो आपको लगेगा कि ये इसमें इमरान खान जो है ना वो फंस सकते हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ रब्ता करें, और मेरा मोबाइल नंबर है 0300 472 5752। ये व्हाट्सएप है, ये हर जगह काम करता है। ठीक है, चाहे वो अमेरिका हो, बरतानिया हो, रूस हो, पाकिस्तान हो, हर जगह ये काम करता है। आप मुझसे इसके ऊपर बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वॉइस मैसेज कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, 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 ठीक है,
اوکے سر.
خدا حافظ.